नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता, धन की प्राप्ति की कौन इच्छा नहीं रखता। हर व्यक्ति धन के पीछे इसीलिए लालच रहता है कि धन रहेगा तो वो ज़्यादा सुख भोग लेगा, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सहजता से प्राप्त कर लेगा। लेकिन धन को हम अपनी इच्छा के अनुसार आमंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाने के लिए एक व्यक्ति किसान बन जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, एक व्यक्ति व्यापार करता है, एक व्यक्ति नौकरी करता है, एक जॉब करता है। नौकरी और जॉब में थोड़ा फर्क है। नौकरी अपनी प्रतिभा अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने की एक प्रक्रिया है, और सर्विस है कि दूसरे के अधीन रहकर अपने पुरुषार्थ को प्रयोग करना। तो नौकरी हो, जॉब हो, सर्विस हो, व्यापार हो, या मेहनत मजदूरी के काम हो, किसानी का काम हो, ये सब हम इसलिए करते हैं कि हम धन को प्राप्त कर सकें, हम लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकें। धन की प्राप्ति के लिए कुछ लोग व्यापार के साथ में शेयर मार्केट में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम में लगाते हैं, कम्युनिटी बिजनेस में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, या हाउस रीडिंग वगैरह करते हैं। इन सब कार्यों को करके भी व्यक्ति धन कमाना चाहता है। वैसे शेयर मार्केट में जाने का प्रचलन धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने जीवन भर की कमाई को शेयर मार्केट में, कम्युनिटी बिजनेस में, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उनमें ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अर्न कर सको, हमेशा लाभ में रहो, क्योंकि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जीवन भर की कमाई उसमें चली भी जाती है, कमाई होती भी है, क्योंकि उसमें बिना मेहनत के सिर्फ दिमागी जो खर्चे से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। काम तो कोई कंपनी कर रही होती है, इस कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको यदि कंपनी कमाती है तो आपको भी लाभ मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपनी जो जीवन भर की कमाई है उस कंपनी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और बहुत लोग हैं उससे लाभ कमाते हैं, बहुत लोगों को उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन यदि ज्योतिषीय दृष्टि में, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। ग्रह जब अस्त होते हैं या उदित होते हैं, मार्गी होते हैं, या फिर एक राशि से दूसरी राशि में गमन कर रहे होते हैं, तो वो अपना प्रभाव देखते हैं। इसके अनुसार शेयर मार्केट में, कम्युनिटी बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव आता है। हमारे जीवन में ग्रहों का हमारे लिए प्रयोग है, लेकिन एक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए भी उनका महत्व है। तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखी जाती है। यदि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा। ग्रहों की इस गति का प्रभाव सिर्फ शेयर मार्केट पे नहीं, हर चीज़ पर पड़ता है, हमारे ऊपर ही पड़ता है। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक हर घटना के पीछे इन ग्रह दशाओं की अवस्था रहती है। इनके कारण पृथ्वी पर वायुमंडल में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं, मौसम बदलते हैं, भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, आंधी चलती हैं, मनुष्य के स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आता है, वो एक दूसरे के निकट आते हैं या एक दूसरे को नष्ट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बहुत सारी गतिविधियां इन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार चलती रहती है। एक चीज़ और भी देखा है कि जो नक्षत्रों के अनुसार तो बहुत सारी स्थितियों का सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है। देखने में आया है कि यदि जन्म कुंडली में व्यतितात योग बना हो या वैधृति योग बना हो, तो ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में अनायास उछाल आ जाता है, तेजी आ जाती है। और ऐसे में तेजी में यदि आप खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ समय तो परेशानी रहेगी, क्योंकि यदि तेजी के बाद वो गिरता है तो आप लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं वो उस स्थिति को तब तक इंतजार में रखते हैं जब तक कि वो अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त ना कर ले, क्योंकि शेयर मार्केट कुछ समय के बाद अपनी पुरानी उस पोजीशन को प्राप्त कर लेता है, और प्राप्ति नहीं करता उसके बाद फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह का व्यवहार पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन कुछ क्षण के लिए
कुछ क्षण के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव की स्थिति डिप्रेशन में डाल देती है, मानसिक रूप से आघात पहुंचा देती है और उसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, कम्युनिटी बिजनेस में काम करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, तो आप ऐसे उतार चढ़ाव के लिए या ऐसे आर्थिक हानि से बचने के लिए कुछ उपायों की मदद कर सकते हैं। वैसे ये उपाय सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में, शनि प्रभावपूर्ण स्थिति में है, उन लोगों के लिए तो ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबसे पहले एमेथिस्ट यानी कैटिला धारण कर सकते हैं। कैटिला जो है वो शनि का उपरत्न है। शनि का रत्न तो नीलम है। नीलम की अपनी विशेष गुणता, अपने विशेष गुण हैं। कैटिला के भी अपने गुण हैं। कैटिला में सबसे बड़ी तो ये है कि यदि शुद्ध मिल जाए तो ये नीलम से भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण है, लेकिन शनि नीलम के मुकाबले इसके प्रतिकूल असर कम होते हैं। इससे हानि की संभावना बहुत कम रहती है। एक बात तो ये ध्यान रख रहे हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे योग में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए एमेथिस्ट धारण करना अति उत्तम है। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, आप कम्युनिटी बिजनेस में काम करते हैं, क्योंकि कैटिला आकस्मिक एकाएक हमारे जीवन में परिवर्तन करता है और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बना देता है। और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग तो शेयर मार्केट के हो सकते हैं, युवा के हो सकते हैं, सट्टे मार्केट के हो सकते हैं, लेकिन सट्टा युवा मार्केट सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, वो अपराध श्रेणी में आता है। लेकिन शेयर मार्केट है, कम्युनिटी है, म्यूचुअल फंड है, वो अपराधी श्रेणी में नहीं है और बहुत लोगों को पर्याप्त धन की उपलब्धता भी कराता है। तो यदि आप इन माध्यमों से धन की प्राप्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए और शनि को प्रबल करने के लिए, क्योंकि शनि की इसमें विशेष महत्वता रहती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपके लिए धन के स्रोत निरंतर बनाए रखते हैं और वो धन के स्रोत कहीं कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आप एमेथिस्ट यानी कैटिला धारण कर सकते हैं। इसके अलावा शनि को शांत करने के लिए कुछ अन्य उपायों की मदद भी ले सकते हैं। शनि के ये उपाय भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अनुकूल आएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम करें कि सतनाजाजन 7 तरह के अनाजों का मिश्रण तैयार करके रख लें। ये 7 अनाज कौन से हैं? तो इसके लिए सूर्य के लिए आप गेहूँ ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं, मंगल चंद्रमा के लिए चावल ले सकते हैं, मंगल के लिए मसूर की दाल ले सकते हैं, बुध के लिए मूंग की दाल ले सकते हैं, बृहस्पति के लिए चने की दाल, शुक्र के लिए आप लाल ज्वार ले सकते हैं और राहु केतु के लिए आप काले और सफ़ेद तिल ये मिक्स करके रख लें और इनको आप पक्षियों को डालते रहें। ये बहुत अच्छा उपाय है कि इसके माध्यम से सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल बन जाते हैं, आपको प्रतिकूल नहीं जाते। इनके साथ में एक काम और भी कर सकते हैं कि आप काली उड़द की दाल लें, उसे 2-3 घंटे तक पानी में भिगो के रख लें और प्रातःकाल उसे गाय को या बैल को खिलाते रहें। काले उड़द की दाल शनि की दाल है और जब इस दाल को हम गाय को या बैल को खिलाते हैं तो शनि शुक्र का मेल हो जाता है और शनि शुक्र को अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका मानता है। ऐसे में शुक्र का सहयोग भी शनि को मिल जाता है, तो ऐसे में घाटे की, हानि की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए तब आप इतना अपने को ढांढस बना सकते हैं कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें अब कमी नहीं आएगी, वो पैसा तो निकल ही आएगा और वो कुछ ना कुछ लाभ लेके आएगा। तो इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा उपाय कर सकते हैं कि नियमित रूप से मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के खिलाते रहें। वैसे कई जगह आटे की गोलियां मछलियों को डालना लोग प्रतिबंधित कर देते हैं। वो सेल्फ उनका कहना है कि आटे की गोलियां मछली के गले में फंस जाती है, इसलिए मछलियां मर जाती हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। यथार्थ में ऐसा नहीं है, लेकिन धारणा है। मछलियाँ तालाबों में इसलिए मर जाती हैं कि तालाबों में या तो पानी प्रदूषित हो जाता है या तालाब पक्के जब बना दिए जाते हैं तो उसके पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान ही बढ़ जाता है और बढ़े हुए तापमान में मछली जिंदा नहीं रह पाती हैं,
क्योंकि या तो उनको नीचे ज़मीन के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में जाते जाते उनकी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज घट जाती है। प्रदूषण से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसकी मात्रा घट जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा घटने से मछलियों को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है तो स्वास्थ्य खराब होता है, तो मरना शुरू कर देती हैं। आटे से कभी कोई मछली नहीं मरती, लेकिन धारणा ऐसी है, और धारणा से आप क्या समझाओगे, कोई समझने वाला नहीं, फिर हाँ आपका वैमनस्य होगा, तनाव होगा, तनाव के कारण भी आपके शनि अशुभ हो जाएंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति का शनि जो हमेशा शुभ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में या शेयर मार्केट का हो या किसी कारोबार का हो, मेहनत द्वारा कुछ अर्जन करना हो तो उसमें पूरी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो तनाव से बचना है, अहम से बचना है, ऐंठना नहीं है। ऐंठना, अहम और तनाव शनि को निर्बल करता है, अशुभ राह में डालता है। तो जो लोग कम्युनिटी बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट में हैं, धन को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। कैटल आयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। धन्यवाद मित्रों।